बिहार के गांवों और पंचायतों के दिन अब संवरेंगे, ये दावा है बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी आज भाजपा कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने गांव और पंचायतों के विकास के बारे में मीडिया कर्मियों को बताया। बिहार में लगातार पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद बिहार के गांव और पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसकी योजना बिहार सरकार ने पास करनी शुरू कर दी और अब पंचायत चुनाव होने के बाद गांव और पंचायतों के विकास भी शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुने। कब तक इम्प्लीमेंट होगा, क्या कुछ होगा? देखिए, इसमें आज सहयोग कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हैं और जो बिहार की समस्या पंचायतों में, आपदा में या किसी अन्य विभाग से भी जुड़े हुए हैं, उस पर माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय रेणु देवी जी और हम दोनों मिलकर सहयोग के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो किसी तरह की दिक्कतें हैं उसको सुनने का काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि एक ऐतिहासिक फैसले के तहत बिहार में हम लोगों ने पंचायती राज का जो चुनाव था उसको कराने का काम किया। लगभग 10 फेज का चुनाव हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि तेलंगाना, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी से लोग आए, वहाँ के आयुक्त आए और उन लोगों ने बिहार मॉडल को एक तरह से अपनाने का एक निर्णय लिया है कि हम बायोमेट्रिक, पहली बार बिहार में हम लोगों ने यूज़ किया बायोमेट्रिक, जिससे बोगस वोटिंग की जो परंपरा रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। दूसरा है कि एडीआर के माध्यम से जो काउंटिंग हॉल में कोई लिखने का प्रक्रिया ख़त्म किया गया, अब सीधा उसको रीडिंग कर लिया जाता है। यदि ईवीएम खुलते हैं वहाँ सीधा वेबकास्ट के माध्यम से उसको रीड करके इस प्रक्रिया को अपनाया गया, जिससे कि कोई जो गलतियाँ होती थी कि किसी को 500 आया तो उसको 400 लिख दिया, यह सारी प्रक्रिया ख़त्म हो गया। और बायोमेट्रिक और ईवीएम, ये 3 बड़े प्रयोग हम लोगों ने बिहार के पंचायती राज के चुनाव में किया। चुनाव के प्रोसेस, एक फेज का हमारा चुनाव बचा है जो 12 तारीख को चुनाव होने हैं कल, और इसके बाद बिहार में दूसरी प्रक्रिया हम अपनाएंगे, क्योंकि 14 को मूलतः सभी रिजल्ट आ जाएंगे और 2-3 दिन के बाद इसको पब्लिक भी करना है, गजट करना है। उसके बाद एक प्रक्रिया और अपनाई जाएगी कि उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, उप जिला परिषद, ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये 15 जनवरी तक हमको लगता है कि ये सारे प्रोसेस राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से किए जाए। उसके बाद हम लोग विकास के कार्यों की शुरुआत कराएंगे, क्योंकि सरकार और हमारी पार्टी ने, एनडीए ने ये निर्णय लिया था कि हम आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से सभी गांव में, सभी पंचायतों में हम स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेंगे, कचरा प्रबंधन का काम करेंगे। और आपने देखा कि वर्ल्ड लेवल पर अभी नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी गए थे और वहाँ पर पर्यावरण पर चर्चा हुई। तो हम लोग गांव में जो प्लास्टिक यूज़ होते हैं, इसका भी हम लोग एक तरह से रीप्रोसेसिंग करेंगे, इसकी भी शुरुआत हम लोग करेंगे। और स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, निर्देश पर 15 फाइनेंस के माध्यम से हम गांव में और भी चीज़ों को स्थापित करना, क्योंकि कल तक राशि नहीं मिलता था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बिहार जैसे प्रदेश के एक मुखिया को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 से 2 करोड़ रुपया उपलब्ध हो रहा है। तो हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरा का प्रयोग करेंगे जो फुल ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगा। उसमें हम लोग अधिक चाहते हैं कि 50 से अधिक प्रत्येक पंचायतों में जो सार्वजनिक स्थान है, जिससे कि भू माफिया से लेकर शराब माफिया से लेकर जो आपराधिक घटने होते हैं गांव में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ये पूरी तरह सीसीटीवी कैमरा में कैद हो। और इसमें यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके मोबाइल में ये ऐप्स को लोड किया जाए, वहाँ के थानेदार चाहते हैं, वहाँ के डीएसपी चाहते हैं,
तो सभी के मोबाइल पे उपलब्ध कराया जाएगा कि हम मॉनिटरिंग भी कर सकें। और गांव में पार्क बनाने हैं, गांव में फील्ड का निर्माण करना है। और बिहार में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय तारकिशोर जी, रेणु जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये तय किया है कि अगले 2-3 वर्षों में हम सभी पंचायतों में पंचायत सरकार के भवन का निर्माण का कार्य पूरा करेंगे। अभी तक हम लोग 3000 से अधिक जगह पर काम कर रहे हैं, इस कार्य को भी आगे कर। तो आपने सुना, सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे ये बताया कि पंचायतों और गांव में कैमरे लगने के बाद अवैध शराब तस्करी, भू माफियाओं पे लगाम लगेगा और बिहार के गांव और पंचायतों का बेहतर विकास होगा। वहीं जो भी गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं या फिर जो गांव के थानेदार हैं, उनके मोबाइल में भी एप्लीकेशन लोड किए जाएंगे जिससे वो मोबाइल के माध्यम से मॉनिटरिंग कर अवैध चीज़ों पर रोक लगा सकेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एचडी न्यूज़।